क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ये धरती जो करोड़ों टन वजन रखती है, वो आखिर बिना किसी सहारे के अंतरिक्ष में कैसे तैर रही है? ना कोई रस्सी है, ना कोई प्लेटफॉर्म, फिर भी ये नीले ग्रह की गेंद सूरज के चारों ओर कैसे घूम रही है, बिल्कुल संतुलित, बिना गिरे और बिना रुके। आखिर ऐसा कैसे संभव है? क्या किसी अदृश्य शक्ति ने इसे थाम रखा है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा है? आज हम जानेंगे धरती आखिर किसके सहारे टिकी हुई है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सौर मंडल की शुरुआत। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले जब सूरज बना तो उसके चारों ओर गैस और धूल का एक विशाल घेरा घूमने लगा। धीरे धीरे इन्हीं धूल के कणों से हमारे ग्रह बने और उन्हीं में से एक थी हमारी धरती, अर्थ। शुरुआत में ये एक आग का गोला थी। धीरे धीरे ये ठंडी होती गई, फिर समुद्र बने, हवा बनी और जीवन शुरू हुआ। लेकिन उस वक्त से ही एक सवाल बना रहा कि धरती सूरज के चारों ओर क्यों घूमती है और ये कभी सूरज से टकराती क्यों नहीं। इसका जवाब छिपा है ग्रेविटी में, यानी गुरुत्वाकर्षण में। सूरज जो धरती से 3,33,000 गुना ज्यादा भारी है, उसकी ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली है कि वो पूरे सौर मंडल को अपने नियंत्रण में रखता है। धरती को सूरज अपनी ओर खींचता है, लेकिन धरती की स्पीड उसे गिरने नहीं देती। ये वैसा ही है जैसे आप पत्थर को रस्सी में बांधकर घुमाते हैं। रस्सी उसे खींचती है, लेकिन पत्थर अपनी गति से घूमता रहता है। अगर रस्सी टूट जाए तो पत्थर उड़ जाएगा। ठीक वैसे ही अगर सूरज की ग्रेविटी खत्म हो जाए तो धरती सीधी रेखा में अंतरिक्ष में भटकती रहेगी। लेकिन इस कहानी में सिर्फ ग्रेविटी ही नहीं, बल्कि आइंस्टाइन का जादू भी शामिल है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि ब्रह्मांड सिर्फ खाली जगह नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम नाम की एक चादर है। अब सोचो, अगर उस चादर पर एक भारी बॉल यानी सूरज रख दो तो वो चादर झुक जाएगी और छोटे छोटे गेंद यानी ग्रह उस झुकाव में फिसलते हुए घूमने लगेंगे। इसी झुकी हुई स्पेस टाइम चादर के कारण धरती सूरज की ओर घिरती भी नहीं है और उससे दूर भी नहीं जाती। वो बस उसकी ऑर्बिट में तैरती रहती है। अब सवाल ये कि अगर सूरज की ताकत इतनी ज्यादा है तो धरती सूरज में समा क्यों नहीं जाती? असल में धरती जब घूमती है तो उसकी गति एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा करती है, जो सूरज की ग्रेविटी को बिल्कुल बैलेंस कर देती है। एक तरफ सूरज खींच रहा होता है और दूसरी तरफ धरती की गति उसे बाहर की ओर ढकेल रही होती है, और इसी खींचातानी के बीच धरती एक परफेक्ट बैलेंस में बनी रहती है। अगर ये संतुलन जरा भी बिगड़ जाए, या तो धरती सूरज में गिर जाएगी या फिर अंतरिक्ष में हमेशा के लिए भटकने लगेगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि धरती किसी रस्सी या प्लेटफॉर्म पर नहीं टिकी, बल्कि सूरज की ग्रेविटी और स्पेस टाइम की ताकत उसे सहारा दे रही है। यानी धरती एक ब्रह्मांडीय संतुलन में तैर रही है, जहां गुरुत्वाकर्षण, गति और समय मिलकर उसे थामे हुए हैं। और शायद यही संतुलन धरती को अब तक जिंदा रखे हुए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।